हेलो गाइस, आज की क्लास में हम करेंगे बिजनेस का इंट्रोडक्शन। तो होपफुली ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, इसलिए क्लास को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। जो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट हमारा जैसे बिजनेस है। बिजनेस सबसे पहले हम बिजनेस का मीनिंग ही पता होना चाहिए कि बिजनेस होता क्या है। तो बिजनेस बिजनेस का मीनिंग होता है कि उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बिजनेस कहते हैं जो एक कंटिन्यू बेस पर हम गुड्स एंड सर्विस को जो प्रोडक्शन करके जब हम सेल्स करते हैं, और जिसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, उसका मेन प्रॉफिट होता है, तो वो हमारा बिजनेस होता है। जैसे कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो क्या करती है, कोई प्रोडक्शन तो करती नहीं है, बट वो क्या करती है, जैसे किसी भी जो कपड़े की दुकान होती है उसके ऊपर वो क्या करती है, जो गुड्स होती है उसको वो सेल एंड परचेज का काम करती है ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो कोई माल नहीं बेचती है, बल्कि वो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती है, तो वो क्या होता है, बिजनेस ही होता है उसका। तो बिजनेस के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज होती है बिजनेस के अंदर। तो ह्यूमन एक्टिविटी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमी एक्टिविटी में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, बिजनेस को इंक्लूड करेंगे, प्रोफेशन होता है हमारा, और थर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट, और नेक्स्ट होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आज हम करेंगे इकोनॉमी एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट, जो बिजनेस होता है। तो बिजनेस का मीनिंग हमने देखा। अब उसके बाद आगे क्या है हमारा, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है बिजनेस का। बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे कि कुछ जो पीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कोई किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, गुड्स को बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, और कुछ सोशल वर्क्स करते हैं, और कुछ हमारे जो प्रोफेशन का काम करते हैं, जैसे लॉयर हो गया। तो ये क्या होता है, हमारे बिजनेस का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट हमने मीनिंग ऑफ बिजनेस हमने किया। मीनिंग ऑफ बिजनेस में क्या था कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेफर करता है, जो एक रेगुलर बेसिस पर हमारा प्रॉफिट को अर्न करने के लिए प्रोडक्शन को सेल सेल करते हैं हम, गुड्स एंड सर्विस को। तो इसमें हमारा मेन मेन जो पॉइंट है वो क्या है, जो कम्युनिटी को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना मनी के बदले में। और नेक्स्ट इसका मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की, ये बिजनेस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसमें आपके एग्जाम में श्योर है वन क्वेश्चन आता ही आता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो फर्स्ट हमारी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि ये बिजनेस की ये करेक्टरिस्टिक है या नहीं, यस और नो में, कि कौन सी बिजनेस की करेक्टरिस्टिक होती है और कौन सी बिजनेस की करेक्टरिस्टिक नहीं होती है। तो हमें बिजनेस की करेक्टरिस्टिक के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट होती है जैसे कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, ओनली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही इंक्लूड करते हैं। जैसे कि कोई भी हमने गुड्स को क्या किया, हमने सेल एंड परचेज किया, तो उससे हमें क्या मिला, मनी मिला। तो मनी क्या हो गई, हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी हो गई ना। नेक्स्ट क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग करते हैं हम। तो बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, एक ट्रांसफर करते हैं हम गुड्स का, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विस का। तो उसके बदले में भी हमें क्या मिलता है, जब किसी गुड्स और जो हमारी सर्विस होती है उसको जब हम परचेज करते हैं, तो वो परचेज करना हमारा बिजनेस नहीं कहलाता। उसके बदले में हम क्या देते हैं, जैसे कि हम घर के लिए घर पर जो हमारा जो यूज करते हैं सामान, हम मार्केट से जब सामान लेके आते हैं, तो वो एक जो हमारी एक्टिविटी होती है वो एक बिजनेस नहीं होता है। लेकिन जब वही सामान हम दुकान पर, जब उसको हम सेल करने के पर्पज से जाते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी एक्टिविटी बिजनेस होता है। हम खुद जो हमारा खुद का जो व्हीकल होता है, उस व्हीकल को हम अपने अपने खुद के लिए अगर यूज करते हैं,
तो वो एक बिजनेस नहीं है। लेकिन उसी व्हीकल को अगर हम एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर उस व्हीकल का प्रयोग हम किसी भी माल्स को लाने ले जाने के लिए यूज में करते हैं, तो वो क्या होती है, वो एक्टिविटी हमारी बिजनेस के अंदर आती है। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यू प्रोसेस। तो कंटिन्यू प्रोसेस में क्या होता है कि बिजनेस हमारा उस इकोनॉमी एक्टिविटी को कहते हैं जो कंटिन्यू होता है। जैसे सेल परचेज हम डेली बेसिस पे करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो क्या होती है, बिजनेस होता है। और जो बार बार नहीं होते हैं, जैसे जो बार बार नहीं होता, जो लगातार नहीं होती है, कभी कभी होती है, तो वो क्या होती है, वो बिजनेस नहीं होता। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट मोटिव। तो बिजनेस का हमारा मेन पर्पज क्या होता है, कोई भी अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस का जो मेन जो मोटो होता है, उस बिजनेस का मेन मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, प्रॉफिट कभी कभी हमें लॉस भी हो जाता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमें हमेशा ही प्रॉफिट होगा, बट कोई भी जब बिजनेस स्टार्टअप किया जाता है तो एक प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्ट से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी क्या होती है कि जो बिजनेस होता है उसमें रिस्क भी आता है, अनसर्टेनिटी रहती है, कभी लॉस हो जाएगा, कभी प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसमें अनेक जो हमारी क्या होती हैं, समस्याएं भी आती हैं, जो बाधाएं होती हैं वो हमारे क्या होती हैं, वो एक हमारे लॉस का कारण बनती है, हानि का कारण बन जाती है। जैसे कोई भी छोटी सी भूल हो जाती है तो वो क्या करते हैं हम, उससे हमारा बिजनेस के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है उसका। नेक्स्ट होता है हमारा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो बिजनेस का एक हमारा मेन मोटो ये भी होना चाहिए कि जो भी हम गुड्स को परचेज और सेल्स कर रहे हैं, तो हमारा जो मनी के साथ साथ जो प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ हमारा दूसरा मोटो ये भी होना चाहिए कि हमें जो जिस भी प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं तो उससे हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाई भी हो। कंज्यूमर सेटिस्फाई के बिना हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं। और बिजनेस का जो एक्सपेंशन होता है वो एक प्रॉफिट के ऊपर न होकर के वो एक मेन रोल हमारा इसमें जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि सोशल एक्टिविटी। कोई भी सोशल एक्टिविटी करते हैं हम, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, तो ये हमारी किस में आती है, करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस में। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे प्रोफेशन का करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता ही आता है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।